यही नगरी महा परयूं भुलाई। यही नगरी महा परयूं भुलाई। यही नगरी महा परयूं भुलाई। कातक सीर भई धो मोहिते। कातक सीर भई धो मोहिते। डारे मोर पिय सुधि बिसराई। डारे मोर पिय सुधि बिसराई। अब तो चेत भयो मोहि सजनी। ढूंढत फिरहूँ मैं गयूं हराई। ढूंढत फिरूं मैं गयूं हराई। भस्म लाय मैं भयूं जोगिनिया। भस्म लाई मैं भयूं जोगिनिया। अब बिनु मोही कछु न सोहाई। अब उन बीनु मोहे कुछु न सोहाई। 5-25 की कहानी मोही। 5-25 की कहानी मोही है। ताते रहो मैं लाज लजाई। ताते रहो मैं लाज लजाई। सुरती सयानप अहैय मत। सब बसी करी मिली रहु जाई। सुरती सयानप अहैय मत। सब बसी करी मिली रहु जाई। निरति रूप निरखी के आवहूँ। हम तुम तहाँ रहीं ठहराई। हम तुम तहाँ रहीं ठहराई। जग जीवन सखी गगन मंदिर मह। जग जीवन सखी गगन मंदिर मह। सत की सेज सूति सुख पाई। सत की सेज सूति सुख पाई। यही नगरी में परयूं भुलाई। यही नगरी में परयूं भुलाई। जगजीवन जी का कहना है कि यह संसार यही एक ऐसी नगरी है जिसमें जीव आने के बाद भूल जाता है। चूँकि माया का ऐसा पसारा ही है। यही नगरी में परम भुलाई। जो इस नगरी में आएगा ये ठगों की नगरी है। और जब ठगों की नगरी में जाएंगे तो ठगे जाएंगे ही। क्योंकि उनका स्वभाव है ठगना। अर्थात ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये सब ठग है। ये ठगने का ही काम करते हैं। जीव को ठग देते हैं। और इसलिए ये भूल जाता है अपने देश का याद ही। तो इसलिए करें कि यही नगरी में परम बुलाई। का तकसीर भई ध्यो मोते। डारे मोर प्यास सुधि बिसराई। मैंने मुझसे कौन सा अपराध हो गया। तकसीर अपराध या भूल। मुझसे कौन सी भूल हो गई। कौन सा अपराध हो गया कि डारे मोर प्यास सुधि बिसराई। कि हमारे प्रीतम सदगुरु व परमात्मा मेरी सुधि ही भूल गए। मेरा कोई ख्याल ही नहीं करते। का तकसीर भई धो मोहिते। मैंने मुझसे कौन सी ऐसी गलती हो गई। ऐसा अपराध हो गया कि डारे मोर प्यास सुधि बिसराई। कि मेरी प्रीतम मेरी सुधि बिल्कुल भूल गए। मेरा ध्यान ही भूल गए। हालांकि ऐसी बात है नहीं। सुधि तो वो सबकी रखते हैं।
लेकिन हम ही हैं कि हम उनकी सुधि नहीं रखते हैं, अर्थात उनका ध्यान ही नहीं करते हैं। तो ध्यान नहीं करेंगे तो भाई जहाँ तहाँ पड़े ही रहेंगे। तो अब तो चेत भयो मोहि सजनी, अब कहना है आपका कि अब तो चेत हो गया है मुझे, ढूंढत फिरूं मैं गयूं हेराई। लेकिन का भाई कि खोजते खोजते वो खुद हेरा गए, ढूंढत गयूं मैं गई हेराई। वही ना, हेरत हेरत हे सखी आ गया कबीर हेराई, है ना। अबूझ समानी समुद्र में तो हेरी कैसे जाई, यही बात हो गई। अब ढूंढते ढूंढते हेरा ही जाएगा। जैसे वो लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, आ लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। वही चीज है। अर्थात जब साधक सदगुरु परमात्मा को खोजने के लिए चलता है, सच्चे गुरु के माध्यम से ध्यान साधना सत्संग करते 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 तो एक दिन ये हेरा ही जाएगा। अब बिना हेराए उसका पता भी नहीं चलेगा। जब हम खो जाएंगे, जब हमारे पास कुछ भी विचार नहीं रहेगा, कोई राग नहीं रहेगा, सांसारिक कोई विचारधारा ही नहीं रहेगी, अर्थात यूँ कह लें कि जीते जी जब हम मर जाएंगे तो हम खो गए। तभी जो जिंदा होगा वही हो जाएगा सत, वही सत हो जाएगा, है ना। यही चीज़ है। तो इसलिए कह रहे हैं कि अब तो चेत भयो मैं सजनी, ढूंढत फिरहूं मैं गई हेराई, ढूंढते ढूंढते मैं खुद हेरा। भस्म लाए मैं भयो जोगिनिया, अब उन बिन मोहि कछु न सुहाई। अब भस्म लगा के अब मैं जोगिन हो गई हूँ सदगुरु, मैं जोगिन हो गई। अर्थात अब मृत्यु के बाद तो भस्म ही बचता है। अब भस्म लगा के अब का हो गए, उन्हीं का हो गए। भस्म है साथ में, क्योंकि ये शरीर ये मन अब मिट सा गया है, जल सा गया, तो भस्म बची हुई है और भस्म लगा लिए और उन्हीं का हो गए, है। और भस्म और शेष केवल भस्म ही है। ठीक, तो भस्म लगा कर अब जोगिन हो गई। अब उन बिन मोहि कछु न सुहाई, मैंने उस सदगुरु के बिना अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ न सुहाई। अब उन बिन मोहि कछु न सुहाई। ठीक, 5-25 की कहानी मोही है, ताते रहो मैं लाज ले जाई। आगे ये कह रहे हैं ये 5 और 25 है, 5 तत्व 25 प्रकृति, ये 5-25 है। 5-25 की कहानी मोही है कि वही का विचार आता है, उसकी डर से ताते रहो मैं लाज ले जाई। अब मैं लाज शर्माती भी हूँ, क्या करूँ कैसे जाऊँ, ऐसी बात है। क्योंकि अभी 5-25 तो लगे ही हैं, है ना, जड़ से गए हैं लेकिन हैं, है ना। सूरती, हाँ, 5-25 की कहानी मोही है, ताते रहो मैं लाज ले जाई। इसलिए मैं थोड़ा शर्म करता हूँ या करती हूँ, जीवात्मा का कहना है। सूरत सयाना है यह मत, सब एक बस कर मिल रह जाऊं। अब इसमें काम सूरती का है, सूरती के माध्यम से यानी सबको मिलाकर एक कर दिया जाए। सूरत के माध्यम से निरति हो जाएगी, और निरति हो जाएगी तो सब मिलके एक हो जाएगा। अब सब कही कि नहीं ठीक है, यह रास्ता से मन भी चली, शरीर भी चली, इंद्रियां भी चली हैं, कुल हर चली हैं, रास्ता वह उलट जाए, है ना। रास्ता क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, अधोमुख से ऊर्ध्वमुख हो जाएगा। अभी तक जहाँ जा रहा था अधो मार्ग की तरफ, अब वो ऊर्ध्व मार्ग की तरफ चल रहा। अब सब कहीं अब चल जाओ, यानी सब अब वही ध्यान में रहेगा। ठीक, अभी दुविधा था तो इधर उधर कर रहा था, और जब विश्वास हो जाएगा, देख लेगा तो कुल उधर चलेगा। इसीलिए कह रहे हैं सूरत से आना यह मत है, यह मत मैंने यही जो है मत अच्छा है कि सब एक बस कर मिल रह जाओ, कि सबको बस करके एक मिल जाओ, और निरत रूप निरख के आऊँ
हम तुम तहाँ रहें ठहराए। अब निरत रूप निरख और पूर्ण निरति हो जाएगी। तब जब पूर्ण निरति हो जाएगी तब केवल और केवल सुरति ही बचेगी। अर्थात हम तुम तहाँ रहें ठहराई, यानी पूरा जीव और ब्रह्म मिलके एक हो जाएगा, बूंद सागर मिलके एक हो जाएगा और वहीं पर निवास करेगा। तो वहीं रह जाएगा, शून्य में रह जाएगा। अगली लाइन में कह रहे हैं सचखंड पहुंच जाएगा, है ना। अगले में जग जीवन सखी गगन मंदिर में। जग जीवन अर्थात इस संसार का जो सार है, सो संसार का जीवन है। हालांकि जगजीवन इनका नाम भी है, लेकिन अर्थ जगजीवन का ये है यहाँ पर कि जो संसार का सार है, जो मूल है समस्त ब्रह्मांडों का, जो मूल है, और मूल तो एक ही तत्व है, क्योंकि तत्व केवल एक ही है, तो वही मूल है सबका। तो जग जीवन सखी गगन मंदिर में सत की सेज सूति सुख पाई। और जब उस सातवें आकाश में, उस सचखंड में, अब वो सत्य का नूर देखा, अब उसी में जाके मिल गया, तो उसी सेज पर वो भी सो गए। रोए पर सेज सो गया मतलब सत्य ही बचा, अब कुछ बचा नहीं, केवल सत्य बचा। कह रहे कि जग जीवन सखी गगन मंदिर में, उस गगन, उस अंतरिक्ष में, मंदिर में, या उस सचखंड में सत्य की सेज, उस सत्य की सेज पर सूत सुख पाई। सूत कर बड़ा आनंद मिला। अब वहाँ दूठ कहाँ रह गया, बिक्का हो गया, इस सेज पर सो गया, काम खत्म। मुझ सागर में मिल गई तो सागर में हो गई और परमानंद को प्राप्त हो गई। ठीक।